नमस्कार प्रिय मित्राणी, मैं रोहित श्रीवास्तव द उमंग इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। उमंग अर्थात जुनून और जोश से हम पढ़ेंगे, जुनून और उत्साह के साथ हम पढ़ेंगे। और पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले आप सभी को नवरात्र एवं दशहरे की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मां सरस्वती माता की वंदना करेंगे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्राविता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति वीर देवहि सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यम्पः। आज हम अपनी पहली क्लास में पढ़ेंगे संस्कृत का परिचय। संस्कृत है क्या, संस्कृत शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, आइए देखते हैं। संस्कृत शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। इसमें सम उपसर्ग क्री धातु और ता प्रत्यय के योग से संस्कृत शब्द बनता है। यदि कोई हमसे प्रश्न करता है कि संस्कृत शब्द में क्या उपसर्ग है, कौन सी धातु है और कौन सा प्रत्यय है, तो हम बोलेंगे सम क्या हुआ, उपसर्ग हुआ, क्री हुई धातु और ता हुआ प्रत्यय। और इसमें सुट का आगम होता है। क्या होता है? सुट का आगम, सुट का आगम होता है। संस्कृत शब्द में जो सा आता है वह कहां से आता है? सुट के आगम से। ये सा जो होता है वो सुट के आगम से। टा की इत संज्ञा हो जाती है, ऊ की इत संज्ञा हो जाती है और यहाँ शेष बचता है सा। संस्कृत शब्द में सम उपसर्ग क्री धातु और ता प्रत्यय के योग से संस्कृत शब्द की उत्पत्ति हुई और इसमें सुट का आगम होता है। संस्कृत शब्द में जो सा दिखता है ये सुट के आगम से आता है। अब हम जान लेते हैं संस्कृत शब्द का अर्थ क्या होता है। संस्कृत शब्द का अर्थ शुद्ध एवं परिमार्जित, परिनिष्ठित एवं परिष्कृत भाषा। संस्कृत शब्द का अर्थ हुआ, संस्कृत शब्द का अर्थ हुआ, संस्कृत का अर्थ हुआ शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित, परिनिष्ठित, संस्कृत शब्द का अर्थ हुआ शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित, परिनिष्ठित। अतः संस्कृत भाषा का अर्थ हुआ शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा, शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा, शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा। संस्कृत शब्द का अर्थ हुआ शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित, परिनिष्ठित। अतः संस्कृत शब्द का अर्थ क्या हुआ? शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा। संस्कृत भाषा को हम सभी भाषाओं की जननी के रूप में जानते हैं। किस रूप में? जननी के रूप में जानते हैं। जैसे हम आपकी माँ होती है, हम बोलते हैं माँ, तो इसको भाषाओं की जननी, किसकी जननी बोलते हैं? भाषाओं की जननी के नाम से जानी जाती है संस्कृत भाषा। सभी भाषाओं की जननी होती है, जननी अर्थात माता, माता के नाम से जानी जाती है संस्कृत भाषा। और देवताओं की वाणी होने के कारण इसको देववाणी नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? देववाणी। देवताओं की वाणी होने के कारण इसको देववाणी नाम से भी जाना जाता है। संस्कृत शब्द सम उपसर्ग क्री धातु और ता प्रत्यय के योग से बनता है। संस्कृत शब्द का अर्थ होता है शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा। संस्कृत भाषा को सभी भाषाओं की जननी बोला जाता है और देवताओं की वाणी होने के कारण इसको देववाणी भी कहा जाता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे व्याकरण की उत्पत्ति और निष्पत्ति कैसे हुई। व्याकरण बना, व्याकरण, व्याकरण शब्द कैसे बना? बी और आंग उपसर्ग, बी और आंग उपसर्ग, क्री धातु और ल्युट प्रत्यय के योग से व्याकरण बनता है। बी और आंग क्या हुए हमारे? उपसर्ग। डी और अंग हो गए उपसर्ग, क्री हुई धातु
और लुट हुआ प्रत्यय। अब हमसे कोई पूछता है कि व्याकरण शब्द में कौन कौन से उपसर्ग हैं, तो हम बोलेंगे बी और आंग उपसर्ग, क्री करना जिससे करना पाया जाता है, क्री धातु और लुट प्रत्यय के योग से व्याकरण शब्द बनता है। लुट प्रत्यय के टा की त संज्ञा हो जाती है, ला की त संज्ञा हो जाती है, बचता है यू और यहाँ पर अनादेश होता है। अनादेश होता है, अन को अड़ा आदेश हो जाता है, वो तो बात का विषय, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं कि बी और आंग उपसर्ग, क्री धातु और लुट प्रत्यय के योग से व्याकरण शब्द की उत्पत्ति होती है। अब हम जानते हैं कि इसको संस्कृत में इसकी परिभाषा क्या होती है। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दः अनेन इति व्याकरणम्। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दः व्याक्रियन्ते व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते अनेन इति व्याकरणम्। इसको संस्कृत में बोलते हैं व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते अनेन इति व्याकरणम्। अर्थात संस्कृत शब्द का अर्थ क्या हुआ, फिर संस्कृत भाषा को क्या, व्याकरण को हम क्या बोलते हैं, अर्थात जिससे शब्दों की उत्पत्ति और व्युत्पत्ति बताई जाती है उसको हम व्याकरण कहते हैं। जिसके माध्यम से शब्दों की व्युत्पत्ति और निष्पत्ति बताई जाती है उसको हम व्याकरण कहते हैं। और व्याकरण को किस नाम से जाना जाता है, शब्द शास्त्र। व्याकरण को शब्द शास्त्र, शब्द शास्त्र, पद शास्त्र, पद शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। व्याकरण को शब्द शास्त्र और पद शास्त्र के भी नाम से जाना जाता है। अब हम व्याकरण के अंतर्गत पढ़ेंगे त्रिमुनि। त्रिमुनि पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि के बारे में पढ़ेंगे। त्रिमुनि अर्थात मुनित्रय। त्रिमुनि, त्रिमुनि, त्रिमुनि इसको मुनित्रय भी बोलते हैं। मुनित्रय के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, सर्वप्रथम पाणिनि जी आते हैं, पाणिनि, फिर कात्यायन, कात्यायन को वररुच नाम से भी जानते हैं, और फिर नाम आता है महर्षि पतंजलि जी का। मुनित्रय के अंतर्गत पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि आते हैं। पाणिनि को किस के नाम से जाना जाता है, सूत्रकार के नाम से भी जाना जाता है। पाणिनि को सूत्रकार के नाम से जाना जाता है। और पाणिनि जी ने जो 4000 सूत्र लिखे अपने अष्टाध्यायी में, उसमें कात्यायन जी ने वार्तिक लिखा, इसलिए इनको वार्तिककार के रूप में जाना जाता है। वार्तिककार के रूप में जाना जाता है। और पाणिनि के अष्टाध्यायी में 4000 सूत्र हैं, उसमें पतंजलि ने विस्तृत भाष्य लिखा, इसलिए इनको महाभाष्यकार के रूप में जाना जाता है। महाभाष्यकार के रूप में जाना जाता है। पाणिनि को सूत्रकार के नाम से जाना जाता है, कात्यायन वररुच को वार्तिककार के रूप में जाना जाता है, पतंजलि जी को महाभाष्यकार के रूप में जाना जाता है। अब हम सर्वप्रथम पढ़ेंगे पाणिनि। पाणिनि जी के बारे में। पाणिनि जी ने व्याकरण पर महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा जिसका नाम है अष्टाध्यायी। आपको नाम से प्रतीत होता है कि इसमें 8 अध्याय थे। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी नामक व्याकरण का महत्वपूर्ण ग्रंथ पाणिनि जी ने लिखा। इसमें कितने अध्याय हैं, जैसे नाम से ही प्रतीत होता है अष्टा। अष्ट मतलब क्या हुआ, 8। 8 अध्याय हुए, 8 अध्याय हुए और प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद। और प्रत्येक अध्याय में कितने कितने पाद, 4-4 पाद हुए। पाणिनि के अष्टाध्यायी में 8 अध्याय और प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हुए। कुल मिलाकर 32 पाद हुए। 8 × 4 = 32। इतना तो आपको मैथ आती होगी कि आप 8 और 4 का गुणा कर सकें और 32 जाने, 32 पाद हुए। पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ की रचना की, उसमें 8 अध्याय हुए और प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हुए और टोटल मिलाकर 32 पाद हुए।
इसके बाद हम जान लेते हैं कि पाणिनि की अष्टाध्यायी का पहला सूत्र क्या था। पाणिनि की अष्टाध्यायी का पहला सूत्र वृद्धिरादैच, जो वृद्धि संधि का संज्ञा सूत्र माना जाता है, वृद्धिरादैच। पाणिनि की अष्टाध्यायी का पहला सूत्र क्या हुआ? पहला सूत्र हुआ अष्टाध्यायी का पहला सूत्र, अष्टाध्यायी का पहला सूत्र, अष्टाध्यायी का पहला सूत्र वृद्धिरादैच, वृद्धिरादैच। इसकी संख्या क्या हुई? 1 1 1। अष्टाध्यायी का पहला सूत्र हुआ, पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ की, महत्वपूर्ण व्याकरण के ग्रंथ की रचना की, उसका पहला सूत्र हुआ वृद्धिरादैच। इन तीन संख्याओं से क्या तात्पर्य हुआ? पहले से हुआ अध्याय, दूसरे से हुआ पाद और तीसरे से हुआ सूत्र। पाणिनि ने अष्टाध्यायी में कितने सूत्रों की 4000 सूत्र लिखे, लगभग 4000 सूत्र, लगभग 4000 सूत्र लिखे। कुछ लोग 3996 मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं 3996, कुछ लोग मानते हैं 3980, कुछ लोग मानते हैं 3978 सूत्र, अर्थात लगभग 4000 सूत्र। इसलिए हम बोलते हैं अर्थात लगभग 4000 सूत्र। यदि ऑप्शन में दिया है 4000, 3950, 3970, 3980, तब ऑप्शन हमारा फिर सही होगा। उसमें यदि 4000 दिया तो हमारा ऑप्शन सही होगा 4000। पाणिनि की अष्टाध्यायी का पहला सूत्र क्या हुआ? वृद्धिरादैच, जो वृद्धि संधि का संज्ञा सूत्र माना जाता है। और इन तीन संख्याओं से क्या तात्पर्य हुआ? पहली संख्या से अध्याय, दूसरी पाद को प्रदर्शित करती है और तीसरी सूत्र को। प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का पहला सूत्र हुआ वृद्धिरादैच, और अंतिम सूत्र क्या हुआ? अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र है, अंतिम सूत्र हुआ आ। यह अंतिम सूत्र हुआ, इसकी संख्या हुई 8 4 67, मतलब 8वें अध्याय का चौथे पाद का 67वां सूत्र। अंतिम सूत्र आ और पहला सूत्र हुआ वृद्धिरादैच। पाणिनि ने अष्टाध्यायी महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा, इसको सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ। आज तक पाणिनि इसी के कारण प्रसिद्ध रहेंगे और हमेशा प्रसिद्ध रहेंगे और प्रसिद्ध हुए। अब नंबर आता है कात्यायन जी का। मुनित्रय के अंतर्गत दूसरा नाम आता है कात्यायन। कात्यायन जी को, जिनको वर रुचि नाम से भी जानते हैं, कात्यायन वर रुचि नाम से भी जाना जाता है। ये अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ पर जो सूत्र थे 4000 सूत्रों पर, पाणिनि के 4000 सूत्र थे, उन पर वार्तिक लिखा, वार्तिक लिखा। इसलिए इनको किस नाम से जाना जाता है? वार्तिककार के रूप में जाना जाता है, वार्तिककार। कात्यायन वररुच ने 4000 पाणिनि के 4000 सूत्रों पर वार्तिक लिखा, इसलिए इसको वार्तिककार के रूप में जाना जाता है। अब नाम आता है इसके बाद महर्षि पतंजलि का। महर्षि पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ पर एक विस्तृत भाष्य लिखा। भाष्य नहीं, बहुत भाष्य है, शांकर भाष्य। आप कई भाष्यों का नाम सुनेंगे, लेकिन महर्षि पतंजलि ने एक विस्तृत भाष्य की रचना की, इसलिए इसको महाभाष्यकार के रूप में जाना जाता है। महर्षि पतंजलि जी को किस रूप में जाना जाता है? महाभाष्यकार के रूप में जाना जाता है, महाभाष्यकार के रूप में जाना जाता है। 4000 सूत्रों पर, पाणिनि के अष्टाध्यायी के 4000 जो सूत्र थे, उस पर एक विस्तृत भाष्य लिखा, विस्तृत भाष्य। पतंजलि ने 4000 सूत्रों पर एक विस्तृत भाष्य लिखा, इसलिए इनको महाभाष्यकार के रूप में जाना जाता है। और महाभाष्य में यदि हमसे प्रश्न उठता है कि महाभाष्य में कितने आयनिक हैं, तो महाभाष्य में यदि कोई प्रश्न करता है तो इसमें क्या लिखेंगे? 84 यानी 84 आयनिक हैं। कितने आयनिक हैं? 84 आयनिक, 84 आयनिक हुए। कोई प्रश्न करता है या प्रश्न आता है पेपर में, तो हम क्या टिक करेंगे? महाभाष्य में कितने आयनिक हैं? 84 आयनिक हैं। इसके बाद भट्टोज दीक्षित का आप नाम सुने होंगे। भट्टोज दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी नामक
एक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की भट्टोजी दीक्षित, जो महर्षि पाणिनि के सूत्रों पर वृत्ति लिखी, इसलिए इनको वृत्तिकार के रूप में जाना जाता है। भट्टोजी दीक्षित, भट्टोजी दीक्षित को किस नाम से जाना जाता है? वृत्तिकार के रूप में। इन्होंने 4000 सूत्रों पर, पाणिनि के 4000 सूत्रों पर वृत्ति लिखी। क्या लिखी? वृत्ति लिखी, इसलिए इनको वृत्तिकार के रूप में जाना जाता है। और इनका प्रसिद्ध ग्रंथ क्या है? प्रसिद्ध ग्रंथ जिनके कारण इनको प्रसिद्ध मिली, सिद्धांत कौमुदी। सिद्धांत कौमुदी नाम से प्रसिद्ध है इनका ग्रंथ, सिद्धांत कौमुदी। भट्टोजी दीक्षित ने महर्षि पाणिनि के 4000 सूत्रों पर वृत्ति लिखी, इसलिए इनको वृत्तिकार के रूप में जाना जाता है। और इनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत कौमुदी, जिसको हम आप लोग पढ़ते हैं, ये बीए के सिलेबस में सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ है, जिसको हम पढ़ते हैं। संस्कृत शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? संस्कृत सम उपसर्ग क्री धातु ता प्रत्यय के योग से संस्कृत बनता है। इसमें सुट का आगम होता है, सुट का आगम होता है। सम क्या होता है? उपसर्ग होता है, सम उपसर्ग हुआ, क्री धातु हुई, और ता क्या हुआ? प्रत्यय। इस प्रकार ये बन गया संस्कृत। क्या बना? संस्कृत। संस्कृत शब्द में सम उपसर्ग क्री धातु और ता प्रत्यय के योग से संस्कृत बनता है, और इसमें सुट का आगम होता है। संस्कृत में ये जो सा दिख रहा है वो सुट का सा है, टा कीत संज्ञा होती है, उ कीत संज्ञा होती है, और तब बनता है संस्कृत। संस्कृत शब्द का क्या अर्थ होता है? शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा। शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा, शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा। यह हुआ संस्कृत शब्द का क्या हुआ? अर्थ का क्या हुआ? अर्थ हुआ। इसके बाद संस्कृत भाषा को सभी भाषाओं की जननी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जननी। जननी अर्थात माता। जैसे हम लोग अपनी माँ को माँ बोलते हैं, इसलिए इसको भाषाओं की जननी बोला जाता है। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी बोली जाती है, और देवताओं की वाणी होने के कारण इसको देववाणी नाम से जाना जाता है। किस नाम से? देववाणी। देवता लोग संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे, इसलिए इसको देववाणी के नाम से जाना जाता है। व्याकरण पढ़ते हैं हम। इसके बाद व्याकरण कैसे बना? व्याकरण बी और आंग उपसर्ग, बी आंग उपसर्ग क्री धातु और ल्युट प्रत्यय के योग से व्याकरण शब्द की उत्पत्ति होती है। बी और अंग क्या हो गए? उपसर्ग हुए, क्री हुई धातु और लुट हुआ प्रत्यय। लिट का अन आदेश होता है, क्या और ला की इत संज्ञा हो जाती है, तब बनता है व्याकरण। व्याकरण के अंतर्गत क्या आता है? त्रिमुनि। त्रिमुनि से पहले हम इसकी संस्कृत परिभाषा जान लेते हैं। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दः अनेन इति व्याकरण। जिससे शब्दों की उत्पत्ति और निष्पत्ति बताई जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? व्याकरण कहते हैं। अब इसके बाद आता है त्रिमुनि, मुनित्रय जिसको हम बोलते हैं। आप लोग सुने होंगे मुनित्रय। प्रश्न आता है आपके पेपर में, प्रश्न आता है कि मुनित्रय के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन दिया रहेगा। पाणिनि जी आते हैं पहले नंबर पर, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। तीन नाम आते हैं मुनित्रय के अंतर्गत। पहला पाणिनि, दूसरा कात्यायन, तीसरा पतंजलि। ये तीन। पाणिनि का कौन सा ग्रंथ प्रसिद्ध है? अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ प्रसिद्ध है इनका। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी ग्रंथ इनको लिखने के कारण इनको किस नाम? सूत्रकार के रूप में जाना जाता है। सूत्रकार के रूप में पाणिनि जी को जाना जाता है। और इन पाणिनि के अष्टाध्यायी में 4000 सूत्र थे। 4000 सूत्रों पर कात्यायन जी ने वार्तिक लिखा, इसलिए इनको वार्तिककार के रूप में जानते हैं। और पतंजलि ने एक विस्तृत भाष्य लिखा, इसलिए इनको महाभाष्यकार के रूप में जानते हैं।
और महाभाष्य में 84 आयनिक होते हैं। कितने आयनिक? 84 आयनिक होते, महाभाष्य में 84 आयनिक होते हैं। इसके बाद आता है भट्टोज दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। 4000 सूत्रों पर, पाणिनि के 4000 सूत्रों पर इन्होंने एक वृत्ति लिखी, इसलिए इनको वृत्तिकार के रूप में जाना जाता है। और पाणिनि के अष्टाध्यायी का पहला सूत्र वृद्धिरादैच, वृद्धिरादैच पहला सूत्र बोला जाता है ये, और लास्ट सूत्र होता है आ और आ। पाणिनि के अष्टाध्यायी का पहला सूत्र हुआ वृद्धिरादैच और अंतिम सूत्र हुआ ये। इसकी संख्या होती है 8, 4, 67। इन तीन संख्याओं से क्या तात्पर्य है? पहली संख्या अध्याय को प्रदर्शित करती है, दूसरी संख्या पाद को प्रदर्शित करती है और तीसरी संख्या सूत्र को प्रदर्शित करती है। पहले अध्याय के पहले पाद का पहला सूत्र, पहले अध्याय के पहले पाद का पहला सूत्र हुआ वृद्धिरादैच, जो वृद्धि संधि का संज्ञा सूत्र बोला जाता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नमः संस्कृताय मित्रों, धन्यवाद आपका। यदि ये क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना